नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारिया और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात नाम पर सियासत की। एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्गों पर दुकान लगाने वालों को अपना नाम लिखने की मांग उठी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अब यह मांग मध्य प्रदेश में भी उठने लगी है। उज्जैन से लेकर खंडवा तक तमाम हिंदू संगठनों ने कांवड़ के दौरान दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की मांग की है। तो वहीं कांवड़ यात्रा में नाम बताने को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ यात्रियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सड़कों पर माहौल गर्मा गया है। कांवड़ यात्रियों की यात्रा को पवित्र रखने के लिए तमाम हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर कांवड़ रोड पर ऑपरेशन नेम प्लेट शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर हिंदू पहचान की मांग करते हुए मुस्लिम नाम छिपाकर होटल चलाने वालों की वेरिफिकेशन की मांग की है। तो अब ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश से भी उठने लगी है। सावन के महीने में कांवड़ यात्री आएंगे और ऐसे में श्रद्धालु भी आएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना जो है प्रशासन जता रहा है। लेकिन अब मांग उठने लगी है कि उज्जैन में जो है जिस क्षेत्र से श्रद्धालु गुजरेंगे और जो कांवड़ यात्रा गुजरेगी वो एक विशेष समुदाय का इलाका है। और ऐसे में क्या वहाँ पर जो है जो होटलें हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उन पर प्रोपराइटरों के नाम लिखना जो है ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से मांग उठ रही है, साधु संतों की है, हिंदू जागरण मंच की है या फिर अन्य लोगों की मांगें उठ रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारियों और संगठनों ने रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के नाम उजागर करने की मांग की है। श्रावण मास के पवित्र महीने में जिस रास्ते से हमारे श्रद्धालु शिवभक्त कावड़िया निकले, उस रास्ते को व्यवस्थित और पारदर्शिता के साथ अपनी दुकान का नाम बाहर बोर्ड लगा करके रखें। सनातन धर्म को मानने वाले और श्रावण मास को मानने वाले का धर्म भ्रष्ट होता है या वो धर्म में अपवित्रता आती है, उनके संकल्प में अपवित्रता आती है, तो दोष का भागी तो वो दुकानदार भी होगा। इसलिए इस क्षेत्र की जितनी भी दुकान है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा जाए कि यहाँ इस प्रकार का भोजन प्राप्त होता है और होटलों पर भी अपनी एक पहचान लिखी जाए, जिससे संकल्प जो सनातनियों का है वो खंडित ना हो। पूरे महाकाल पोच मार्ग क्षेत्र में जो भी होटल है, धर्मशालाएं या रेस्टोरेंट है या भोजनालय, वहाँ शुद्धताओं का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। नॉनवेज बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। पश्चिमी यूपी और एमपी के उज्जैन में ढाबों की चेकिंग की मांग उठी है, तो इधर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने एक विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही जांच को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सपा नेता के बयान को सनातनी विरोधी बताया है। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। कुल मिलाकर 11 तारीख को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ यात्रियों की पवित्रता को लेकर सियासत तेज है। ऑपरेशन नेम प्लेट भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एसटी हसन अकेले नहीं है, बल्कि कांग्रेस से इमरान मसूद ने भी ढाबों की चेकिंग पर सवाल उठाए, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु भी इसके खिलाफ हैं।
लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफ़रत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। कसम खाई जाती है निरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? सरकारें तो सबकी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरकारें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कावड़ी यात्रा के नाम पर और कभी मुसलमानों की बकरीद के नाम पर इस तरह के नफरत आमेज फरमान जारी करना सरकारों की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले एक बार फिर से ये विवाद कि आखिर जो शॉप्स हैं रास्ते में पड़ने में वो किसकी हैं, कौन बेच रहा है और क्या बेच रहा है। ये विवाद न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बल्कि मध्य प्रदेश भी विवाद पहुंच गया है। उज्जैन से हमारे साथ बात करने के लिए अजय पटवा जुड़ रहे हैं, साथ ही खंडवा से अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या सोचते हैं उज्जैन वासी इस पूरे मसले पर? कि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस जगह पर जो है जो दुकानें आएगी उनके प्रोपाइटर के नाम लिखा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो रहीम की दुकान पे जा रहे हैं या राम की दुकान पे जा रहे हैं। तो ऐसे में उज्जैन जो बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ विशेष समुदाय का इलाका है जहाँ से कांवड़ यात्राएं आती हैं। ऐसे में उनकी शुद्धता और उनके खाने पीने को लेकर उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, उनका जो उपवास का समय चलता है, ऐसे में उनके खान पान को विशेष ध्यान रखने को लेकर लोगों की क्या राय है? क्योंकि साधु संतों ने मांग उठाई है कि इसको लेकर जो है अब प्रोपाइटरों के नाम लिखा होना चाहिए। तो हमारे साथ में कुछ लोग उनसे बात करेंगे। भैया आप बताइए, जिस तरीके से दुकानों के बाहर जो प्रोपाइटर के नाम होना चाहिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। जिस सावन का जो महीना होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है पूरे अपने हिंदू धर्म में। जो कांवड़ यात्रा हर साल निकलते हैं और कई हजारों किलोमीटर दूर से पैदल यात्रियों आते हैं और कांवड़ उठाते हुए आते हैं। तो इसको लेकर क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? विशेष ध्यान ये देना चाहिए जो अपने नगम निगम है, जो भी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनको आने और जाने के लिए सुरक्षा प्राप्त की जाए। और जैसे जो मांस मटन वगैरह की जो दुकानें की उन्हों पे पर्दा लगा दिया जाए, फिर उसे बंद कर दिया जाए। और जो भी दुकानदार हैं उनको सभी के जो नाम जो चला रहा है, संचालक है, जो मालिक है, उसका नाम भी होना चाहिए। हमारे साथ में अर्जुन सिंह भदौरिया जी भी हैं, हिंदू जागरण मंच से हैं। भदौरिया जी आप बताइए कि सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, ऐसे में उनकी शुद्धता को लेकर कितना ख्याल? केवल श्रावण का महीना नहीं, ये एक सामाजिक विमर्श है और इस शहर से चुने गए जनप्रतिनिधि, विशेषकर उत्तर विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर इतने हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मंदिर हैं, 84 महादेव मंदिर हैं, महाकाल मंदिर स्वयं है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और जैन धर्मावलंबी के पौराणिक मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे में हमारी बहुत पुरानी मांग है कि ये पूरा उज्जैन उत्तर परिक्षेत्र जो है ये मांस मटन मुक्त होना चाहिए। जब प्रदेश सरकार उज्जैन को पवित्र नगरी की नाम घोषित करने के नाम पर यहाँ से मदिरा की दुकानें हटा सकती है, तो मांस मटन की दुकानें क्यों नहीं हटाई गई? हमारे महाकाल पहुँच मार्ग से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मांस मटन के चिथड़े हम पूर्व से विषय उठाते आ रहे हैं, परंतु ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल कुछ हिंदूवादी संगठनों या समाज के कुछ लोगों का ये विमर्श का विषय है। हमारे राजनेता जो हैं वो सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। उनको कभी प्रश्नकाल में उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठाया कि उज्जैन उत्तर परिक्षेत्र पूरा मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए। केवल मदिरा से मुक्त किया है, मांस से भी मुक्त होना चाहिए, हमारी मांग है। और सामाजिक विमर्श बनना चाहिए, समाज के सभी लोगों को इस प्रकार से चेतनापूर्वक इस विषय को उठाना चाहिए, हमारी मांग है। नितीश जी आप बताइए, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड सरकार ने जो है कांवड़ यात्रियों की जो है उनके उपवास को लेकर, उनकी शुद्धता को लेकर जो है प्रोपाइटरों के नाम की बात की है, अब आपको क्या लगता है? ठीक है, तो उज्जैन से अजय लोगों से बात करें रहेगा अजय, और खंडवा से अमित जायसवाल बने हुए हैं। अमित, खंडवा के लोग क्या सोचते हैं? पूरा विवाद अगर हम कहें ये एक बार फिर से मामला सुर्खियों में है कांवड़ यात्रा को लेकर। आखिर जो कांवड़िए हैं वो किस दुकान पर जा रहे हैं, कौन क्या खरीद रहा है, क्या खा रहा है, उसे पता होना चाहिए आखिर दुकान किसकी है। अमित
जी, उत्तर प्रदेश के बाद उज्जैन से भी ये मांग उठी है कि जो भी दुकान है उनके प्रोप्राइटर के नाम लिखे होने चाहिए और उनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि सावन के महीने में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। खंडवा में भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और अन्य धार्मिक स्थल भी है। यहाँ लोग क्या सोचते हैं और जो हिंदू संगठन से जुड़े हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। पहले उत्तर प्रदेश, अब उज्जैन से भी ये मांग उठी, आप क्या सोचते हैं खंडवा? देखिए, ये मांग पूरे भारत में उठानी चाहिए, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि सनातन धर्म के देवी देवता हैं और उनके मानने वाले लोगों के नाम पे रखकर मुस्लिम लोग दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाने में समस्या नहीं है, लेकिन इनको अपनी पहचान छुपाने में क्या दिक्कत है? भाई, पहचान क्यों छुपा रहे हैं? पहचान अगर किसी को पता चले उसमें क्या समस्या है? मैं अगर किसी दुकान पे खरीदी के लिए जाता हूँ, अगर दुकानदार का ओरिजिनल नाम हमको नहीं मालूम है, तब तो मैं नहीं जाऊँगा। जरूर आप अगर किसी रेस्टोरेंट में चला रहे, ताकि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे। अगर कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं कि खाने में थूक के खिलाते हैं खाना, कई दुकान पे हम देख रहे हैं कि अशुद्ध खाना खिलाते हैं, और कांवड़ यात्रा हमारे जो सनातन धर्म है उसके लिए बहुत शुद्ध चीज़ है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें जो है बंद होना चाहिए। नाम जरूर लिखना चाहिए, उसके अंदर जो खाना बना रहे उनका भी नाम लिखा जाना चाहिए। शासन प्रशासन को इसके ऊपर नहीं नाम लिखने वालों पे और पहचान छुपाने वालों पे कड़ी कार्रवाई और आशुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता, ये हमारे धर्म के लिए जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, सावन का महीना जो है देखते हुए उसको इस तरह की जो मांग उठ रही, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि क्या है, सावन महीने में सभी हिंदू लोग जो है अपनी आस्था का कहीं ना कहीं परिचय देते हैं। इन सब को देखते हुए सभी को अपना नाम बताना चाहिए, क्योंकि क्या है, इन सब चीज़ों से यही होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपने धर्म के प्रति कुछ भी चीज़ चाहिए हो, तो व्यक्ति क्या है, धर्म से रिलेटिव चीज़ भी अगर खरीदना होगा तो वो वहाँ पर जाके खरीद सकता है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, दुकान पे जब जाते हैं तो क्या आप नाम देखते हैं और देखना चाहिए? नाम तो देखना ही चाहिए, और पहली बात तो ये नाम क्लियर रहना चाहिए कि ये दुकान किसकी है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है ये दुकान किसकी है, किसकी नहीं है, हमको ही पता नहीं रहता है, तो नाम तो होना चाहिए दुकान पे। जी, ठीक, चलिए।